ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश आपका वैदिक ज्योतिष के इस वीडियो पर आपका स्वागत करता हूँ। यह ब्लॉग आपके लिए बहुत उपयोगी है। यह वीडियो बनाने का मकसद है कि आप अपने जीवन के बारे में समझिए, आपके बारे में मैं आपको बता सकूं वैदिक ज्योतिष के आधार पे कि आपके साथ कैसी घटनाएं होने वाली हैं, क्या शुभ और क्या अशुभ, क्या लाभ और क्या हानि की स्थिति बनेगी। इसी क्रम में राशि क्रम में आज मैं चर्चा करूंगा तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के लोगों का मार्च का महीना कैसा होगा। जीवन की तीन मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान को प्राप्ति के लिए आपको धन, व्यापार की जरूरत है। मकान में रहने के लिए आपको परिवार और अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। तो इन सभी दृष्टिकोण से आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। यह नक्षत्रों और राशियों को और ग्रहों की गणना करके बनाया गया है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए और आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं और अपने जीवन के बारे में हर कुछ जान के समझ के आने वाली बाधाओं से बचकर उपाय करके समाधान करके अपने जीवन को बिना बाधा से आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। चलिए, आपका समय बहुत कीमती है। बहुत लोग का ऐसा भी आता है, गुरुजी ग्रहों के बारे में छोड़िए, आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताइए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत लोग का ऐसा भी रिक्वेस्ट आता है, गुरुजी आप किस आधार पे बता रहे हैं। तो दोनों बातें होती हैं, तो दोनों का गणना करके बताना ही पड़ेगा। तो समझिए पहले ग्रहों की स्थिति। तो तुला राशि वालों, मार्च का महीना आपके लिए मिले जुले या औसत लेवल का परिणाम लेकर आएगा। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह जो हैं शुक्र, इस महीने उच्च अवस्था में रहेंगे लेकिन छठे भाव में रहेंगे। इस तरह से शुक्र आपको औसत परिणाम ही देंगे, अच्छे बहुत ज्यादा नहीं, औसत देंगे। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो दूसरे हिस्से में अनुकूल परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर नवम भाव में होने के कारण कोई विशेष सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। बुध ग्रह का गोचर छठे भाव में होने के कारण अनुकूल कहा जाएगा, लेकिन नीच का होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में वो पीछे रह जाएंगे। अतः बुध से आपको मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे, उनसे ज्यादा उम्मीद मत करिए। बृहस्पति आठवें भाव में होने के कारण कमजोर हैं, लेकिन दसम भाव में स्वामी जो चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी कुछ अच्छे परिणाम भी दे देंगे। शनि पंचम भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। राहु से कुछ अच्छे परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन केतु अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। इस तरह से ज्यादातर ग्रह इस महीने या तो कमजोर रहेंगे या एवरेज से कुछ एवरेज ही परिणाम देंगे। तो समझिए कार्यक्षेत्र में कैसा होगा। कार्यक्षेत्र का मतलब जहां आप नौकरी करते हैं, कार्य करते हैं या व्यापार। तो आपके करियर के स्थान का जो स्वामी ग्रह होते हैं वो अनवरत अपनी स्थिति बदल रहे हैं। केवल चंद्रमा के आधार पर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में मिलने वाले परिणाम निरंतर परिवर्तनशील रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम आपके लग्न, भाग्य और लाभ और धन भाव के स्वामी की स्थिति को देखकर यह बता पाएंगे कि कार्यक्षेत्र के मामलों में मार्च का महीना आपको मिला जुला परिणाम ही देगा। लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो दूसरे हिस्से में मजबूत होंगे। ऐसी स्थिति में महीने के दूसरे हिस्से में आप तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने बड़ी ही सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह बुध नीच अवस्था में है। साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी मंगल का भी कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस कारण से व्यापार में कोई नया निवेश उचित नहीं रहेगा आपके लिए। पुरानी चीजों को आप उसके अनुभव के हिसाब पर और आप यथावत जैसे है वैसे चलने दीजिए, अन्यथा व्यापार में कुछ नुकसान होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोग इस महीने काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि छठे भाव के स्वामी की स्थिति लगातार आठवें भाव में होने के कारण कमजोर कही जाएगी, लेकिन इस महीने बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा आपके कैरियर के स्थान के स्वामी हैं। इस कारण से नौकरी में आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलेगा, विशेष तौर पर महीने के दूसरे भाग में।
अब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, पैसा कैसा रहेगा आपके पास मार्च के महीने में। तुला राशि वालों, तो आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपको लाभ भाव को देखेंगे, जो आपको कैसे भी करके आपको लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शनि की संगति होने के कारण कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हिस्से में तो नहीं आएगी, ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपकी मेहनत का प्रयास के अनुरूप आपको परिणाम मिलता रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य छठे भाव में जाएंगे और आपकी मेहनत तुलनात्मक रूप से बेहतर रंग से दिखाई देगी, बेहतर रहेगा, अर्थात आपको आमदनी के मामले में बेहतर परिणाम मिल जाएगा। रुके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा के लोग हैं इस महीने कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी कर लेंगे। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें कामों में इंसेंटिव मिलता हो, उन्हें इस महीने अच्छा इंसेंटिव मिल सकता है, खासतौर पे महीने के दूसरे हिस्से में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो आपके लिए थोड़ी कमजोर स्थिति रहेगी। भले ही आपको लगे कि राशि के स्वामी ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में है, लेकिन छठे भाव में होने के कारण उनका रोग स्थान से कनेक्शन जुड़ रहा है, जो आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर रहा है। पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखना है आपको। पहले हिस्से में रोग के कारक ग्रह शनि के साथ युद्ध आपका हो जाएगा सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य अभी शनि के साथ है। आपके पंचम भाव में दोनों का युक्ति हो रही है, जो पेट से संबंधित कुछ परेशानियां आपको दे देंगे। विशेषकर सूर्य पित्त को आपके बढ़ा देंगे, पित्त से संबंधित कुछ समस्या दे देंगे, एसिडिटी, बुखार, इन सब समस्या से आपको परेशान करेंगे। नशे से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो सकती है, इसलिए सावधान रहिए। परिवार, मार्च का महीना परिवार के लिए आपके लिए औसत रहेगा। इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह मंगल भाग्य भाव में रहेंगे, अतः घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो जाएगा। अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो हो जाएगा। आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। बृहस्पति के दूसरे भाव पर दृष्टि भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। ऐसे स्थिति में परिवारजनों के बीच संतुलन बना रहेगा। हालांकि शनि की दशम दृष्टि दूसरे भाव पर बनी हुई है, जो छोटी छोटी असंतुलन को जन्म देंगे, लेकिन यह असंतुलन कोई नए सिरे से नहीं आएगा, बल्कि जैसे पिछले कई महीने से चला रहा था वही आएगा। यानी कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हल्की फुल्की जो मनमुटाव थी वो भी वह रहेगा, कुछ नया नहीं पैदा होगा और वो भी समय रहते ही खत्म हो जाएगा। घर गृहस्थी की बात करें तो चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इस कारण से घर गृहस्थी के मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। न तो सब कुछ अनुकूल रहेगा और न सब कुछ खराब ही रहेगा। इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप उपाय कर लीजिए। उपाय वह मेडिसिन है जो आपको खाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ऐसे उपाय करने से आपको बीमारियों से, आपको परेशानियों से लाभ मिलेगा। क्या उपाय करना है? आपको नियमित रूप से गणेश जी के अर्थशीष का पाठ कीजिए, कन्या पूजन करिए, उन्हें सुगंधित खीर खिलाइए और सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से अर्पित कीजिए। आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी, नकारात्मकता दूर हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, सब समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी, यदि उपाय आप ईमानदारी से करते हैं तो। आपसे निवेदन है, अपने सनातन परिवार के सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे इस राशि से जुड़े हुए सारे लोग इसका लाभ उठा सकें और जीवन में आने वाली समस्याओं से बच सकें। किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। उपाय कीजिए, समाधान कीजिए, स्क्रीन पर चले हुए हमारे नंबरों से संपर्क कीजिए। आपको जो भी बताया जाए वह कीजिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। बस इसके लिए एक छोटा सा शुल्क रखा है, वह शुल्क जमा करके आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। मुझे ऐसा दिख रहा है अपने सनातन परिवार से कि हमारे सनातन परिवार के लोगों, सनातन परिवार के संबंधित जितने भी लोग हैं, लाइक बटन नहीं दबा रहे। आपसे निवेदन है, वीडियो मिलते ही लाइक बटन दबाइए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।